नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। खजराना गणेश मंदिर में होने वाली दान पात्रों की राशि की गिनती जारी। 1,13,00,000 रुपए की राशि दान पेटियों से। इंदौर में ट्रेवल्स कर्मचारियों ने पुलिसकर्मी के साथ की मारपीट, सीसीटीवी हुए वायरल। तुकोगंज थाना क्षेत्र में मामला। शहर में बीए के छात्र की आत्महत्या मामले में शिक्षिका और उसकी मां को बनाया आरोपी। प्राणगंगा पुलिस द्वारा किया गया। इंदौर के रिटायर्ड बैंक अफसर से 39 लाख रुपए ठगे। डिजिटल अरेस्ट कर ईडी के नाम से डराया। देश भर में मनाया नागपंचमी का पर्व। इंदौर के प्राचीन नागेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से लगी श्रद्धालुओं की भीड़। महिला सरपंचों से बोले सीएम, फिजूल खर्च रोके, कहा 13वीं शादियों में ज्यादा खर्च होता है। छात्राओं को निर्वस्त्र कर चेकिंग मामले में हाईकोर्ट का नोटिस। घटना पर कार्रवाई को लेकर 7 दिनों में प्रशासन ने मांगा जवाब। करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर हो रहा विवाद भ्रामक जानकारी के लगाए आरोप। कई लोगों के माध्यम से खरीदी करोड़ों की प्रॉपर्टी। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में हर 3 महीने में होने वाली दान पात्रों की राशि की गिनती लगातार जारी है। 3 दिनों में हुई गिनती में अब तक 1,13,00,000 रुपए की राशि दान पेटियों से मिली है। वहीं कई विदेशी मुद्राएं भी दान पात्र में निकली है। इसके अलावा कुछ महिलाओं ने अपने कान के सोने के टॉप्स और घड़ियां भी दान पात्र में डाली गई। इंदौर शहर में स्थित खजराना गणेश मंदिर पर आने वाले भक्तों द्वारा मंदिर की दान पेटियों में दान किया जाता है। खजराना गणेश मंदिर में हर तीसरे महीने 46 दान पेटियों की राशि की गिनती की जाती है, जिसमें खजराना गणेश मंदिर प्रबंध समिति, नगर पालिका निगम, जिला कलेक्टर कार्यालय के राजस्व विभाग के अलावा मंदिर प्रबंध समिति के कर्मचारी भी इस गिनती में शामिल रहते हैं। पिछले 3 दिनों से मंदिर में दान पेटियों से निकली राशि की गिनती की जा रही है, जहां अभी तक 1,13,00,000 रुपए की राशि दान पेटियों से निकली है। इसके अलावा अमेरिकन डॉलर, यूएई की करेंसी के अलावा कनाडा, कोरिया सहित कई देशों की विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा कुछ महिला भक्तों ने अपने कान के सोने के टॉप्स भी दान पेटियों में डाले हैं। मंदिर में लगाई गई 46 पेटियों में से अभी तक 35 दान पेटियों की गिनती पूरी हो चुकी है। वहीं 11 से अधिक दान पेटियों की गिनती होना शेष है, जहां दान राशि का यह आंकड़ा 2.5 से 3 करोड़ के आसपास पहुंचने की संभावना है। मंदिर में दान पेटियां खुलने का सिलसिला लगातार जारी है। कितनी अभी तक राशि इसमें से मिल चुकी है? विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर दान पेटियां खोली जा रही है। कुल 46 दान पेटियां हैं और उसमें से अभी तक 34 दान पेटियां खोल ली गई है, जिसमें अभी तक 1,13,00,000 रुपए गिनती में बैंक में जमा करा दिए गए हैं। अभी 3 दिन हुए, आज चौथा दिन है। शुरू दिन 51 लाख रुपए निकले थे, उसके बाद में अगले दिन 35 लाख रुपए बैंक में जमा कराए और उसके अगले दिन अभी कल जो है 27 लाख रुपए जमा कराए। इस प्रकार कुल 1,13,00,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए हैं। नगर निगम के लोग, मंदिर प्रबंध समिति के और यहाँ पर जो ट्रेजरी के लोग हैं, लगभग 20 अधिकारी और कर्मचारी इस गिनती में लगे हुए हैं और लगभग 5-7 दिन तक ये गिनती चलेगी। महाराज, देखा जाता है इसमें कई भक्त जो हैं अपने पत्र भी भगवान को लिखते हैं, उसमें कई मनोकामना भी पूरी करने की मांग करते हैं। ऐसे कुछ पत्र इस बार देखने को मिले? हाँ, हर बार ही निकलते हैं भक्त कुछ पत्र भी, अपनी जो भावना है वो भगवान के सामने प्रकट करके फिर उनको पेटी में डाल देते हैं। स्वर्ण और चांदी के सिक्के भी निकलते हैं, कोई आभूषण भी निकलते हैं, नगद भी निकलते हैं, डॉलर भी निकलते हैं, सब तरह के। इस बार कुछ घड़ियां और सोने की बालियां भी मिली है? हाँ, बाली इस बार सोने की बाली है, पाइजप है, घड़ी है, सिक्के हैं, सब चीजें। तो इन राशियों पर क्या किया जाता है? जो जैसे घड़ी मिली है उसके लिए ये गणेश मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर हैं और विधानसभा से इसका एक्ट पारित हुआ है। मध्य प्रदेश में 4 मंदिर का एक्ट है, उसमें खजराना मंदिर का भी एक्ट बना हुआ है। उसके तहत यह प्रबंध समिति संचालित करती है और सारी चीज़ें बैंक में जमा होती है और सब ट्रेजरी में रखाता है, जो भी रकम भवाती है। अपना परिचय। पुजारी अशोक भट्ट, श्री गणेश मंदिर प्रबंध समिति खजराना। जय गणेश। इंदौर में हंस ट्रेवल्स के कर्मचारियों द्वारा पुलिसकर्मी के साथ की गई पूरी मारपीट का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में पुलिस ने मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर ट्रेवल्स से जुड़े हुए कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पूरे मामले में तुकोगंज पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र के ढक्कनवाला कुआं पर हंस ट्रेवल्स संचालित होता है। यहाँ पर रोजाना कई बसें आती है। इसी दौरान कई बार रोड पर कई देर तक जाम भी लगता है। इसके कारण विवाद जैसी स्थितियां भी निर्मित होती है। ट्रेवल्स
होने के कारण वहां पर कई ड्राइवर और ट्रैवल से जुड़े हुए लोग मौजूद रहते हैं। इन बसों के कारण होने वाले यातायात बाधित होने के कारण कई लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया है, जहां पर पुलिसकर्मी रामबाबू राजपूत उम्र 38 वर्षीय ड्यूटी समाप्त होने के बाद अपने घर की ओर जा रहे थे कि तभी दोपहर में रोड के बीच में ही बस खड़ी हुई थी और वह डिपो की ओर जा रही थी। बस चालक को जब आरक्षक ने बस को साइड लगाने को कहा तो बस क्लीनर द्वारा अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट पर उतारू हो गया, जिस पर से वहीं पर ड्राइवर और ट्रैवल्स से जुड़े हुए अन्य लोगों द्वारा भी आरक्षक के साथ मारपीट की गई। पूरे मामले में जब पुलिस को जानकारी लगी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई की गई। तो वहां आरक्षक द्वारा क्लीनर नीरज, अकरम, कुलदीप और आसिफ शाहिद अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। तो वहीं नजदीक में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी पूरी वारदात कैद हो गई, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बात करें आम लोगों की तो यातायात को लेकर हमेशा बड़े वाहनों को लेकर जद्दोजहद करते हुए छोटे वाहन चालक नजर आते हैं। हंस ट्रेवल्स के कुछ स्टाफ के लोगों के द्वारा ढक्कन कुआं के पास में जो हमारा आरक्षक था सिविल में जा रहा था, उसके द्वारा गाड़ी को सही पार करने और सही दिशा में लगाने के लिए बोला गया था, जिस पर से सामान मारपीट की घटना की गई थी। उस पर से बीएनएस की धारा 115, 296, 351, 35 के तहत एफआईआर कर ली गई है। जो आरोपी हैं अकरम, नीरज, कुलदीप और आसिफ, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अन्य कुछ और भी डिजिटल साक्ष्य हैं, उनको भी अवलोकन में लिया गया है, उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। हीरानगर में इंदौर में बीए के छात्र द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस द्वारा शिक्षिका सहित उसकी मां के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है और मां बेटी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए पुलिस के द्वारा बताया गया कि पिछले दिनों बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले गौरव नामक एक युवक द्वारा स्वयं के घर पर फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या की घटना सामने आई थी, जिसके बाद परिजनों द्वारा कई तरह के आरोप लगाते हुए पलासिया पर स्थित महिला थाने पर घेराव भी किया था। पूरे मामले में बात सामने आ रही थी कि शिक्षिका युवती द्वारा दुष्कर्म सहित विभिन्न तरह के आरोप लगाए गए थे, जिसके कारण मृतक काफी आहत था और इस बात के कारण उसने आत्महत्या की थी। जिसके बाद पुलिस द्वारा तमाम साक्ष्य सबूत जुटाए गए और फिर जांच पड़ताल शुरू की गई तो शिक्षिका और उसकी मां पर आत्महत्या के लिए उकसाने सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। सबूत में युवती की मां भी शिक्षिका के साथ इस पूरी वारदात में शामिल थी और इसी के आधार पर मां को भी आरोपी बनाया गया है। इंदौर के रिटायर्ड बैंक अधिकारी को बदमाशों ने कई घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। उन पर स्काइप ऐप के जरिए कैमरा ऑन करके पूरी नजर रखी गई। इतना ही नहीं, बच्चों की तस्करी के नाम आने की धमकी देकर 39 लाख रुपए ठग लिए गए। यह पैसा अलग अलग अकाउंट में ऑनलाइन जमा कराया गया। केस में लसूड़िया पुलिस ने गुरुवार को केस दर्ज किया है। बता दें, लसूड़िया पुलिस के मुताबिक राकेश कुमार गोयल निवासी सन सिटी महालक्ष्मी नगर 2012 में बैंक से रिटायर हुए। गोयल ने पुलिस को बताया कि 11 जुलाई को उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉलर ने खुद को मुंबई के अंधेरी थाना का जवान बताया, कहा कि तुम्हारे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वारंट जारी हुआ है। इसके बाद कॉलर ने कहा कि मैं तुम्हारा कॉल ईडी ऑफिस में ट्रांसफर कर रहा हूं। कुछ देर बाद दूसरे लोगों ने मुझसे बात की। मुझे कहा गया कि मेरी आईडी से एक नया बैंक अकाउंट खोला गया है। इसके माध्यम से 8 करोड़ 20 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। यह पैसा बच्चों की तस्करी में इस्तेमाल किया जाता है। बदमाशों ने गोयल को बताया कि हमारी रिकॉर्ड के अनुसार आपकी और अपराधी की बीच अनुबंध हुआ है। इसके तहत आपके बैंक अकाउंट का उपयोग करने के बदले अपराधी को 82 लाख रुपए देगा। इस अकाउंट से पैसे का ट्रांजैक्शन बच्चों के अंग बेचने के लिए की गई मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया है। मामला सामने आया। ये मामला 11 और 12 जुलाई का मामला है, जिसमें कि एक जो फरियादी है वो राकेश गोयल, जो कि डिप्टी मैनेजर है एसबीआई बैंक में, पहले उन्होंने रिटायर्ड है और लगभग 72 साल उनकी उम्र है। महालक्ष्मी नगर रहते हैं। हाँ, लसड़ी छत्तीसगढ़ का साथ है। इनके पास एक कॉल आया था केंद्रीय वेस्ट से, थाने से बोल रहे हैं हम, और उनको फिर कॉल करके बोला कि आपके जो पार्सल है, जो पार्सल जाना था, इलीगल ड्रग्स निकला है। इलीगल ड्रग्स के अलावा फिर आपके जो हमें 2 लोग पकड़े हुए हैं, वो 2 लोग जो पकड़े हैं उनके यहाँ आपकी जो आधार कार्ड मिला है, आपको डॉक्यूमेंट मिले हैं। 8 करोड़ की कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आया, जिसमें कि आपकी अकाउंट में पैसा गया है, इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ। इस तरह से उसको ईडी, सीबीआई और क्राइम ब्रांच बनकर
और कस्टम के अधिकारी बनकर इसके साथ लगातार बात करते रहे। स्काइप वीडियो कॉल पर लिया उसको, स्काइप वीडियो कॉल पर उसको बोल दिया कि गेट बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, बिना परमिशन के आप कहीं जाओगे नहीं। और इस तरह से उसको डिजिटली अरेस्ट रखा लगभग 48 घंटे के आसपास। और फिर उसके साथ लगभग 39,60,000 रुपए का फ्रॉड किया गया, जिसमें 3 बैंक अकाउंट में पैसा जाना बताया गया है। एक अकाउंट में 18 लाख, दूसरे में 21 लाख और तीसरे में 60,000। कुल मिलाकर 39,60,000 का फ्रॉड हुआ है। इसमें एक अकाउंट अभी जो प्रारंभिक छानबीन में एक अकाउंट उड़ीसा का पाया गया है और दूसरा अकाउंट पश्चिम बंगाल का पाया गया है। इसमें जो बैंक अकाउंट से नंबर एसोसिएटेड है वो एक उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम के नंबर पाए गए हैं, जो संभवतः फेक हो सकते हैं। और अकाउंट भी संभवतः इनके द्वारा जो रेंट पर लिया जाता है या फिर खरीदा जाता है, पैसा देकर कुछ वो किया गया होगा। फिलहाल इसमें जांच परते थाना लुसड़िया में 318 और 4 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन किया गया। सर कौन सी घटना है ये, मतलब अभी तक ये लगभग 1 दर्जन घटनाएं लाइट में आ चुकी हैं डिजिटल अरेस्ट। देश भर में नागपंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर नाग देवता की पूजा कर रहे हैं। इंदौर के प्राचीन नागेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई थी। आज के दिन मंदिर में और नाग देवताओं का सुंदर आकर्षक श्रृंगार किया गया था। यहाँ श्रद्धालुओं ने नाग देवता का विशेष पूजन करते हुए उनका जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। दरअसल मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन करने से और दूध से अभिषेक करने से जहां सभी मनोकामना पूर्ण होती है, वहीं कालसर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। इंदौर का यह नागेश्वर मंदिर करीब 100 वर्ष पुराना है। यहां मौजूद नाग देवता के दर्शन के लिए दूर दराज के इलाकों से लोग पहुंचते हैं। हम तो बचपन से यहाँ आ रहे हैं। मेरे 62 साल की उम्र तो मैं यही देखते देखते हो गया। 62 साल से मैं खुद यहाँ देख रहा हूँ और 62 साल से हम यहाँ आ रहे हैं। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत यहाँ सब लोगों की मनोकामना पूरी होती है। और सब भी पूरा गांव बिजलियाना मिलजुल कर यहाँ पर सारे भक्त आते हैं और मंदिर का जो भी कार्यक्रम होता है उसमें सब सहयोग करते हैं। संतोष जामले, बिजलियाना। इस दौरान मंदिर प्रबंधन के द्वारा भक्तों को विशेष प्रसादी का भी वितरण किया गया। इसके अलावा शहर में सभी नाग देवता के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आज आप यहाँ पर दर्शन करने आए, कैसी व्यवस्था है? अच्छी है, बढ़िया। कितने समय से आ रहे हैं आप? बहुत साल से आ रहे। अच्छा लगता है मंदिर? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छी व्यवस्था है? अच्छी। आपका नाम बता दीजिए। मैं सूरज नगर। कहाँ से आए हैं? सूरज नगर से। यहाँ पर दर्शन करना है, किस तरह का माहौल है और क्या व्यवस्था है मंदिर? यहाँ पे क्या नाम पिपलियाना समिति जो है वो सभी लगे हुए हैं भक्त, और प्रसाद वितरण भी हो रहा है। जो भी भक्त आ रहे हैं सभी प्रसाद वितरण उनकी तरफ से कर रहे हैं। और ये मंदिर भी क्या नाम बहुत पुराना मंदिर है। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब का मंदिर है ये। और पिपलियाना जितने भी रहते हैं वो सभी मिलजुल कर यहाँ पे कार्यक्रम चलाते हैं। मेरा नाम राकेश देवले। सीएम हाउस में शुक्रवार को महिला सरपंच सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें देश भर से महिला सरपंच शामिल हुई। इस दौरान महिला सरपंच ने अपनी बात भी रखी। सीएम ने महिला सरपंचों से राखी भी बनवाई। बता दें, साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला सरपंचों से फिजूल खर्ची रोकने के लिए कहा। उन्होंने कहा, तेहरवी और शादियों में लोग अपनी जमीनें बेचकर खर्च करते हैं, जो सरासर गलत है। इस पर रोक लगाना चाहिए। मैंने खुद अपने बेटे की शादी में 100 लोग बुलाए थे। पंचायत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पंचायती राज में महिलाओं को दिए गए 50% आरक्षण से पंचायती राज व्यवस्था में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ी है। सीएम हाउस में होने वाले सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री राधा सिंह के अलावा राज्य सरकार की महिला मंत्री, विधायक प्रमुखता से मौजूद रहे। इस सम्मेलन में अलग अलग जिलों की 4 महिला सरपंच भी मंच से संबोधित किया। अंदर बहनों के हाथ में तो यश है, केवल याद दिलाना, फालतू खर्चों को कम करवाने का भी ये संकल्प लेंगे। कई बार जमीन बेचकर भी तेरहवीं करते हैं, कर्जा करके तेरहवीं करते हैं, तो इससे बचना है। ऐसे ही शादी में भी अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना है, इससे बचने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे अपने बच्चे की शादी में भी केवल 100 व्यक्ति, उसमें लड़के वाले भी आ गए और लड़की वाले भी आ गए। शहर के सरकारी स्कूल में छात्राओं को निर्वस्त्र कर चेकिंग के मामले में इंदौर हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस धर्माधिकारी और जस्टिस दुपल्ला की युगल पीठ ने नोटिस जारी कर शासन से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने छात्राओं से जुड़े मामले की गंभीरता को देखते हुए अभी तक की कार्रवाई के बारे में 7 दिनों में जानकारी देने का निर्देश दिया है।
दरअसल इंदौर के शासकीय कन्या विद्यालय में छात्राओं के साथ हुई अभद्रता के खिलाफ चिन्मय मिश्र द्वारा एक जनहित याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष जनहित याचिका लगाई गई। इसमें छात्राओं के साथ हुए अपमानजनक और अभद्र व्यवहार को आधार बनाया है। याचिका में कहा गया कि 2 अगस्त को इंदौर के शासकीय कन्या विद्यालय में अध्यापिका द्वारा मोबाइल फोन ढूंढने के नाम पर कम से कम 6 छात्राओं के कपड़े उतरवाकर जांच की गई। इसकी एक लिखित शिकायत छात्राओं के पालकों द्वारा मल्हारगंज थाने में 2 अगस्त को ही दी गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उस शिकायत पर पॉक्सो कानून के तहत कार्रवाई लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा उस शिकायत पर पॉक्सो कानून के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से मामले में पैरवी अधिवक्ता अभिनव धनोड़कर द्वारा की गई है। याचिका में अंतरिम सहायता के तौर पर मामले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति कर मामले की जांच में पॉक्सो कानून के अंतर्गत करने की मांग की गई है। मुख्य सहायता के रूप में माननीय न्यायालय में पॉक्सो कानून की धारा 19 के अंतर्गत बच्चों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों की शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की जाती है और उसके पूर्ण पालन के लिए उचित दिशा निर्देश जारी करने का निवेदन किया है। धारा 39 के अंतर्गत सपोर्ट पर्सन नियुक्त करने और कार्य करने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी करने का निवेदन किया है। इसी पर पहली सुनवाई में कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे विकास के कार्यों के कारण प्रॉपर्टी के दाम भी आसमान छू रहे हैं और इसी के तहत एक व्यापारी द्वारा करोड़ रुपए में खरीदी गई प्रॉपर्टी को लेकर अब विवाद सामने आया है, जिसको लेकर उन्होंने मीडिया से चर्चा कर कई तरह के आरोप लगाए हैं। तो उनका कहना है कि करोड़ रुपए चुकाने के बावजूद भी उन्हें अभी तक कब्जा नहीं मिल पा रहा है और विभिन्न तरह से उनको बदनाम भी किया जा रहा है। मैंने उस टाइम पे रजिस्ट्री करे, उनको कुछ कैश पैसा और एक नंबर में करीब करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास मैंने दिए, उनको एक नंबर में दिए। और फिर बाकी मेरी बात थी कि जुलाई अगस्त में मैं बचे हुए पेमेंट दूंगा, कब्जा लूंगा। जब मैं कब्जा लेने गया वहां पता चला कि ऋषि आनंद जी जिन्होंने ऑलरेडी 10 साल की लीज करा रखी है उसकी, और एक अजय सिंह जी है, उन्होंने भी इस प्लाट पे पहले से पैसे दे रखे 16, 17, 18 लाख रुपए, और एक आदमी और है उसने भी इनको पैसे दे रखे हैं। जब हमने उनको बोला कि हमको ऐसी विवादित प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो उन्होंने जिनसे हमने खरीदा कासमपुरे से, उनसे बैठ के हमारी बात हो गई। हमने उनको बोल दिया कि हमारी प्रॉपर्टी आप हमको हमारे पैसे दे दो और आपकी प्रॉपर्टी आप वापस ले लो। ये कुछ लोग हैं जो मेरे बारे में भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। भैया ये जो प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ, तो क्या आप आने वाला रुका हुआ है? मैं तो भैया रजिस्ट्री निरस्त करवा रहा हूँ, मेरे पैसे ले रहा हूँ वापस। तो इस तरह से आपके खिलाफ मेरे खिलाफ कुछ अज्ञात लोगों ने भ्रामक जानकारी फैला रखी है, झूठी जानकारी फैला रखी है, और वो लोग मेरे से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। उनके लिए मैं मानहानि का दावा, नोटिस मेरे वकील ने पूरी तैयारी करी और थाने में उनके खिलाफ आवेदन किया। सामने रोड वाली की जमीन के संबंध में मेरे को कोई जानकारी नहीं, मेरा कोई मैटर नहीं, कोई मामला नहीं है। मुझे भ्रमिक जानकारी तौर पे फंसाया जा रहा है और मेरे से अवैध पैसे की वसूली करी जा रही है कुछ लोगों द्वारा। नाम के लोग तो उसमें जो नाम आया वो मेरा नाम ही नहीं है। मेरा मोबाइल नंबर कोई से भी लेके छाप देगा तो थोड़ी होता, प्रूफ क्या उनके पास? हाँ, उसके लिए भी मैं मानहानि का दावा नोटिस दूंगा। मेरा नाम संजीव चौधरी है।